नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विक्रम जग्गी, एस्थमा चेस्ट एंड एलर्जी सेंटर्स नई दिल्ली और गुड़गांव से। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्किन की एलर्जी के बारे में जिसका नाम है अर्टिकेरिया या क्रॉनिक अर्टिकेरिया, यानी कि छपाकी, पित्ती उछलना। कई बार ऐसे होता है कि आप कोई दवाई लेते हैं या मधुमक्खी काटती है या किसी खाने की चीज से आपको एकदम से शरीर पे खुजली हो जाती है, लाल लाल हो जाता है, उठा उठा हो जाता है, बड़ी जोर से खुजली होती है, उसमें हीट सेंसेशन होती है, देखने में ऐसा लगता है। इसको बोलते हैं अर्टिकेरिया या छपाकी। कई लोगों के अंदर में वो ऐसा होता है कि अगर आप उंगली से या पेंसिल से ऐसे उसके ऊपर लिखें तो पूरा नाम लिखा जा सकता है। इसको बोलते हैं डर्मोग्राफिज्म, और देखने में वो ऐसा लगता है। तो कभी कभी ऐसे होना तो बहुत कॉमन चीज है, लेकिन जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं वो है क्रॉनिक अर्टिकेरिया, यानी जो लगातार रहता है, हफ्तों हफ्तों रहता है, महीनों सालों तक रहता है। ऐसे पेशेंट्स को ये बीमारी बहुत परेशान करती है। उनको पता नहीं होता ये कब हो जाएगा, पता नहीं होता ये किस चीज से हो रहा है, क्या इसको कॉज कर रहा है। वो खुद इसको समझ नहीं पाते, भटक जाते हैं। कई दफा कभी शक पड़ता है कि ये चिकन से हो रहा है, कभी लगता है अंडे से हो रहा है। वो छोड़ देते हैं, थोड़े दिन ठीक रहता है, फिर हो जाता है। सो फिर वो बेचारे मायूस या लाचार हो जाते हैं। डॉक्टर्स भी इसको कई दफा ठीक से समझ या डायग्नोज नहीं कर पाते, क्योंकि ये थोड़ी सी पेचीदा बीमारी है। इसके रीजंस या कारण कई होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स काफी सफर करते हैं, अलग अलग डॉक्टरों के पास जाके मायूस होते हैं, उदास होते हैं, कई दफा डिप्रेस हो जाते हैं। होता क्यों है ये एक एलर्जिक कंडीशन है, ये चमड़ी की एलर्जी है। तो इसके बेसिकली 3 कारण है, जैसे कि मैं इसको समझता हूं। एक, एलर्जिक, यानी इनको किसी चीज से एलर्जी है, जो खाने में हो सकती है या वातावरण में हो सकती है। अगर एकदम से कभी होता है वो तो देख के ही पता चल जाता है, सोच के पता चल जाता है। जैसे कि आपने प्रॉन्स खाए या आपने मूंगफली खाई और एकदम से छपाकी हो गई या अर्टिकेरिया हो गया, वो तो आपको डॉक्टर की जरूरत भी नहीं है समझने के लिए। लेकिन जो लंबी देर चल रहा होता है उसमें समझ नहीं आता। स्किन के अंदर प्रिक टेस्ट करके ही पता चलता है कि एलर्जी आपको किस चीज से है। सो एक, हमने एलर्जिक रीजंस ढूंढने हैं जो फाइंड आउट हो सकते हैं। फाइंड आउट होने के बाद कुछ से बचा जा सकता है, कुछ से हो सकता है पूरी तरह ना बचा जा सके। लेकिन जब एक बार एलर्जी की वजह से स्किन सेंसिटाइज हो गई है तो फिजिकल रीजंस भी उसको एग्रेवेट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। जैसे बॉडी के टेम्परेचर की वेरिएशंस, नहाने के बाद, धूप से सर्दी में आने में, सर्दी से धूप में जाने पे, खेलने के बाद, वगैरह वगैरह। इमोशनल अपसेट्स कई दफा इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। मन में गुस्सा, उदासी वगैरह, ओवरवर्क, लैक ऑफ स्लीप, इन चीजों से भी कई दफा होता है। यानी कि एलर्जिक रीजन से, फिजिकल रीजन से और इमोशनल रीजन से कंबाइन होकर के। सो एक बार जब पता चल जाता है कि किन चीजों से एलर्जी है, उनसे बचा जाता है और कुछ दवाइयां ली जाती हैं जो एलर्जी की दिशा को चेंज करती हैं। तो ये सब समझदारी से करने से 70 to 80%, 70 से 80% लोगों को जिनको ये क्रॉनिक अर्टिकेरिया चल रहा है सालों से, वो इसमें से मुक्त हो जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 6 months या 2 years। यानी 6 महीने से लेकर 2 साल के बीच में 70 से 80% पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 20% पेशेंट को फिर भी कुछ ना कुछ लगा रहता है, जो कि दवाइयों से फिर कंट्रोल करना पड़ता है। दवाइयां इसमें स्टेरॉइड नहीं देनी चाहिए। इम्यूनोथेरेपी, एलर्जी वैक्सीनेशन का कोई खास रोल इसकी ट्रीटमेंट में नहीं है। जो लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं उनमें से कुछ को कभी ना कभी ये लौट के आता है, चाहे इस वजह से कि वो अब थोड़े लापरवाह हो गए हैं, जिस चीज से एलर्जी थी अब उसको इस्तेमाल करने लगे हैं, या कई दफा उनको एलर्जी किसी और चीज से बन जाती है। तो कहने की बात यह है कि अगर इस बीमारी को लाइक एनी अदर बीमारी एक सिस्टमैटिकली अप्रोच किया जाए, फाइंड आउट किया जाए कि किस चीज से एलर्जी है, अवॉइडेंस की जाए, मन को शांत रखा जाए, सेफ दवाइयों का थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया जाए, तो इन चीजों को करके मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स इससे राहत पा सकते हैं। थैंक यू।